जय हिंद। पूरे भारत वर्ष के बच्चे काफ़ी परेशान हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से बहुत दिनों से अभी किसी प्रकार के नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है और इस करके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने उम्र सीमा पड़ाव को भी पार कर गए हैं। बच्चों में परेशानी तो है, मैं बिल्कुल ही समझ सकता हूँ और बहुत ही अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि भारतीय सेना के लिए काफ़ी दिनों से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं तो उनकी इंतज़ार बेशक लंबी हो रही है। और कोरोना के कारण काफ़ी दिन हो गए हैं, न तो किसी प्रकार के नए नोटिफिकेशन को जारी किए जा रहे हैं और न ही कोई भर्तियों को भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सेना का जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसको भी नहीं कराया जा रहा है। और वो बच्चे जो अपने सेना भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनकी उम्र भी निकलती जा रही है और ये अभी बिल्कुल ही पता नहीं चल पा रहा है कि बच्चों को उम्र के लिए छूट दी जाएगी या नहीं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की खबरें भी आ रही है, कभी कोई कुछ कह देता है तो कभी कोई कुछ, और इन्हीं सब बातों को लेकर के बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के आप लोग को घबराना नहीं है, जो भी आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच मैं आप लोग को दो इम्पॉर्टेंट खबरें बताऊँगा कि आपके सेना भर्ती को अब कब से शुरू किया जा सकता है, और दूसरा जो सेना का जो रिटर्न एग्ज़ाम है जिसे आप सी कहते हैं, कमांड एग्ज़ाम, उसको कब शुरू किया जाएगा। इन सभी के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा और ऑथेंटिक खबर बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसे आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के साथ जुड़कर देश की सेवा करना सभी बच्चों का सपना होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे लड़के होते हैं जो अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं और उसके लिए उन बच्चों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और सारी बाधाओं से गुजरते हुए बच्चे मेरिट तक ले आते हैं, तब वो जाके भर्ती हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मेहनत करने के बावजूद भी उनको मुकाम हासिल नहीं हो पाता है। तो जो में नौकरी करने का मौका सभी को नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय सेना हर वर्ष लाखों की संख्या में भर्ती निकालती है और भारतवर्ष के तकरीबन पूरे प्रदेश के लिए भर्ती निकाली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी राज्य हो, सभी राज्य के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सभी चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती होकर के देश सेवा करें। लेकिन कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। हालांकि सपना तो सभी का होता है और मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन अभी 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी भर्ती थी जो होने वाली थी, लेकिन उसे नहीं कराया गया और उसे अंततः स्थगित कर दिया गया। वो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो नए भर्ती के नोटिफिकेशन के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका फिजिकल भी हो गया है, मेडिकल भी हो गया है, लेकिन उनका केवल रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेना की भर्ती है इसी महीने यानी दिसंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगी। और ये ऑथेंटिक खबर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस ने इस खबर को अपने पेज पर प्रकाशित किया है और उसी के हवाले से मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि दिसंबर के लास्ट में यानी इसी महीने के लास्ट में जो रुकी हुई भर्ती है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रहा है कि जो नए भर्ती का नोटिफिकेशन है उसको भी जारी किया जा सकता है इसी महीने के लास्ट तक। यानी जो रुकी हुई भर्ती है पहले उसको कराया जाएगा। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने भर्ती के लिए, अपनी प्रैक्टिस मत रुकिए, प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि कभी भी आपके लिए शुभ संकेत आ सकते हैं और अच्छी खबर आ सकती है। और वैसे ही जो बच्चे नई भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका भी इंतज़ार खत्म होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल ही इसी महीने के लास्ट में भी नया नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। शायद हो सकता है कि मेरी इस खबर से बहुत बच्चों को विश्वास नहीं होगा। विश्वास करना और नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस खबर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, खबरें आती है कि इतनी तारीख से आपकी भर्ती को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि अंततः आपकी भर्ती को पोस्टपोन करना पड़ जाता है। तो वैसा ही सिचुएशन आपके लिए भी आया था और शायद ये अब दुख की घड़ी अब छटने वाली है। और मुझे पूरा आशा है, ये पूरी खबरें आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसी महीने के लास्ट तक आपकी भर्ती को शुरू किया जाएगा। यानी जो रुकी हुई भर्ती है जिसे स्थगित किया गया है पहले उसको शुरू किया जाएगा, उसके साथ ही साथ नए भर्ती के भी नोटिफिकेशन को भी जारी किया जा सकता है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो रिटर्न एग्जाम है जो आपका
यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसको भी शुरू करने की बात कही जा रही है कि शायद हो सकता है कि जनवरी में कभी भी आपके लिए डेट को जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अथेंटिक डेट भारतीय सेना नहीं बता रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो रिटर्न एग्जाम है सेना का वो जनवरी 2022 में कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो मैं उन बच्चों से भी यही कहूँगा कि जो बच्चे अपने रिटर्न एग्जाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनके लिए भी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और उनके लिए भी अच्छे समय आने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे ढीले पड़े हुए हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपनी रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर दें, और जो बच्चे भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी जारी कर दें, क्योंकि आप दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।